हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरडी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर विजन में। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका टाइटल है मुतलुक जेमिनी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टाइम ऑफ हैप्पीनेस। ये एक टर्किश रोमांटिक कॉमेडी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो सक्सेसफुल होते हैं और हमेशा ही खुश रहते हैं, दूसरे वो जो लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं और हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। मर्द एक एग्जीबिशन में गया होता है और वहाँ पे वो एक मास्टरपीस देखता है। उसी मास्टरपीस के साइड में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है अदा। मर्द उस लड़की से बोलता है कि ये मास्टरपीस उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अदा उससे पूछती है उसे मास्टरपीस क्यों नहीं पसंद आया। मर्द उसे बताता है कि ये मास्टरपीस बनाने वाले आर्टिस्ट को आर्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि ये मास्टरपीस आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो अदा उससे बताती है कि जो ये मास्टरपीस है ये टर्की के एक बहुत ही फेमस सैड लव स्टोरी पे बेस है, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि पानी में उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो मर्द उससे पूछता है कि उसको इतना कैसे पता है। तो अदा उसे बताती है मास्टरपीस बनाने वाली वही है और ये एग्जीबिशन भी उसका है, और वहाँ से चले जाती है। मर्द उस मास्टरपीस को खरीद लेता है। सेकंड सीन में ये मर्द की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। मर्द एक रिच प्लेबॉय होता है जिसकी लाइफ में नाइट लाइफ, वन नाइट स्टैंड्स, लड़कियां, यही सब होती हैं। वो बहुत ही हैप्पी नेचर का इंसान होता है और वो अपने चार्म से किसी भी लड़की को इजीली इम्प्रेस कर सकता है। मर्द एक कॉल सेंटर फर्म चलाता है जिसमें दुखी लोग कॉल करते हैं और उनको खुशी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉल्स। एक कोरियन कंपनी मर्द की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। मीटिंग चल ही रही होती है कि कोरियन कंपनी का जो बॉस होता है वो मर्द से पूछता है कि उसकी कंपनी ये दावा करती है कि दुनिया में सभी खुश लोग हैं, इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं है, तो क्या वो इस बात पे खुद बिलीव करता है। इतने में मर्द उसे रिप्लाई देता है, हाँ मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इस दुनिया में सभी खुश लोग हैं, कोई भी दुखी नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी में आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछें तो सभी खुश हैं। इतने में एक आदमी कंपनी की छत से कूदता है। मर्द उसे अपनी मीटिंग रूम के विंडो से देखता है और उसे बचा लेता है और उसे मीटिंग रूम में ले आता है। तो वो कोरियन कंपनी का जो बॉस होता है वो मर्द को बोलता है कि जब तक ये आदमी अपनी लाइफ में खुश नहीं होगा और जब तक ये हमें नहीं बोलता कि लाइफ में खुश है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं, इस आदमी की जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो और इसको खुश करो, इसकी लाइफ खुशनुमा कर दो, तभी हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट भूल जाना। इतना कह के कोरियन डेलीगेट्स वहाँ से चले जाते हैं। मर्द उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है और वो सुसाइड क्यों करना चाहता है। वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम तारक है और मैं पिछले 1 साल से आपकी कंपनी में एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। वो बताता है कि आपकी कंपनी में जो रिसेप्शनिस्ट है, जो कि बेहद ही खूबसूरत सेक्सी औरत है, मैं उससे प्यार करता हूँ। आपकी कंपनी ज्वाइन करने का रीज़न ही वो लेडी थी। और वो उसे बताता है कि उसने उसका प्यार ठुकरा दिया और आज वो किसी और के साथ डेट पे गई है। तो मर्द उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि मर्द जो है वो अदा को फॉलो करते हुए उसकी आर्ट क्लास में पहुंच जाता है और उसके लेक्चर को डिस्टर्ब करता है। अदा मर्द को बोलती है कि उसका पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे बोलती है कि हम दुनिया के 2 अलग अलग छोर हैं जो कभी मिल नहीं सकते। पर मर्द उसे बोलता है अगर कोशिश की जाए तो दुनिया के ये अलग अलग छोर भी मिल सकते हैं। इतना कह के मर्द वहाँ से चला जाता है। अदा की क्लास में उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और वो अदा से पूछती है कि ये हैंडसम और टॉल लड़का कौन था। अदा उसे बोलती है कि कोई रिच प्लेबॉय है जो उसको तंग कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कैसे बोल सकती हो कि रिच प्लेबॉय है और ये अच्छा लड़का नहीं है, जबकि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और कोई लड़का भी नहीं था। अदा अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोलती है कि तुम्हें किसने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। मेरी ज़िंदगी में है ना एक लड़का, मेरा भाई, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करे। मर्द को पता चलता है कि तारक ही अदा का ब्रदर है। तो मर्द जो है तारक की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एक्चुअली उसका जो मोटिव होता है वो अदा के पास जाना होता है। मर्द तारक को प्रॉपर मेकओवर देता है, उसका चलने बोलने का ढंग चेंज करता है, उसका पूरा ड्रेसिंग सेंस चेंज करता है और अदा को टिप्स देता है कि लड़कियों को कैसे पटाया जाए।
तारक अपनी पहली डेट पे जाता है और वो बहुत ही नर्वस होता है। तो मर्द उसे फ़ोन पे प्रॉपर गाइड करता है कि तुम लड़की से क्या बात करो, उसके क्वेश्चन पे तुम्हें क्या रिप्लाई देना है। और जब भी तारक किसी मुसीबत में फंसता है तो मर्द उसकी मदद करता है। तारक को इस बात पे बिलीव होता है कि मर्द ही उसका इस दुनिया में इकलौता दोस्त है। एक रात तारक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और मर्द उसे उसके घर पे छोड़ने जाता है। तभी मर्द को पता चलता है कि तारक और अदा दोनों भाई बहन एक ही घर में रहते हैं। अदा को तारक के बदले हुए बिहेवियर पे शक होता है और उसे लगता है कि जो तारक है वो किसी गलत संगति में पड़ गया है, वो किसी माफिया के साथ इन्वॉल्व हो गया है। एक रात अदा उसका पीछा करती है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले सीन में दिखता है कि जो मर्द है वो अदा का पीछा करता है और अदा से बोलता है कि उसके साथ एक बार वो बाहर चले घूमने, पर अदा उसे मना कर देती है। तारक अदा का स्कार्फ छीन लेता है और अपनी आंखों में बांध कर मेन रोड पे चलने लगता है और अदा को बोलता है जब तक वो हाँ नहीं कहेगी तब तक वो अपनी आंखों से स्कार्फ नहीं उतारेगा। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मर्द को एक गाड़ी ठोकने ही वाली होती है, इतने में अदा उससे बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मर्द उसे बोलता है जब भी तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए तैयार हो तब मुझे एक सिग्नल दे देना। एक दिन अदा मर्द का फेसबुक अकाउंट चेक कर रही होती है और गलती से उसकी एक फ़ोटो पे लाइक कर देती है। मर्द को लगता है कि अदा ने उसे सिग्नल दिया है। अगले दिन मर्द डिसाइड करता है कि वो अदा को इम्प्रेस करेगा जैसे वो बाकी लड़कियों को करता है, बैलून्स और पपी देके। अदा पार्क में होती है और मर्द उसके बैग में चोरी से एक फ़ोन रखवा देता है। अदा वो फ़ोन उठाती है और वो समझ जाती है कि ये हरकत मर्द की है और वो मर्द को बोलती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम बाकी लड़कियों की तरह बैलून दिखा के मुझे पपी देख के इम्प्रेस कर लोगे। अदा बोलती है तुम्हें पता है कि वो स्कल्पचर बनाती है तो क्या तुम स्टैचूज बनवा के पार्क में उसे इम्प्रेस कर लोगे। इतने में मर्द उसके सामने पेयर होता है और उसे बोलता है मुझे पता है तुम सबसे अलग हो और मैं जो भी ट्राई कर लूँ वो सब फेल है तुम पे। मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक बार बाहर घूमने चलो। इतने में अदा उसे बोलती है ठीक है। अगले दिन अदा मर्द के साथ एक कार रेसिंग ट्रैक पे एक डेट पे जाती है। तो अदा मर्द से पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ डेट करोगे। तो मर्द उसे बताता है कि तुम बाकी लड़कियों से डिफरेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वो दोनों एक कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो कंपटीशन जीत जाते हैं। इतने में तारक वहाँ आता है मर्द को चेयर अप करने, पर मर्द अदा को तारक से छुपा लेता है और अदा को उसके घर तक ड्रॉप करता है। अदा उसे कॉफ़ी के लिए घर में इनवाइट करती है मर्द को और मर्द पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो। तो अदा उसे बताती है कि नहीं, मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ और मेरा भाई किसी फर्म में एज अ अकाउंटेंट काम करता है और मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। उसी रात तारक बहुत लेट आता है घर पे, तो अदा उस पर भड़कती है कि तुम्हारा बदला हुआ रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोनों भाई बहन बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे अदा उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है। उसे बोलती है कि मैंने बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाया है, मैंने सब तुम्हारे लिए हेल्थ कॉन्शियस खाना बनाया है। इतने में तारक अदा से सॉरी बोलता है और बोलता है कि बहन मुझे माफ़ करना, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, एकदम माँ की तरह ख्याल रखती हो। तुम्हारे इसी ख्याल की वजह से, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, इसी कारण शायद मैं मेरी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाया, मैं कभी बड़ा ही नहीं हो पाया, मैं कभी बड़ा नहीं हो पाया, इसीलिए मैं मेरी शादी भी संभाल नहीं पाया और 1 साल में ही डिवोर्स हो गया। वो अदा को बोलता है कि तुम मेरा माँ की तरह केयर करना बंद करो ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं और लाइफ को अपने नज़रिए से देख सकूं। अदा को तारक के लिए दुख महसूस होता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी खुद की गलती है कि तारक इस तरह फील करता है। तो तारक अदा को बताता है कि उसके बदले हुए रवैये का जो ये कारण है वो ये है कि वो एक प्लेबॉय से ट्रेनिंग ले रहा है कि कैसे प्लेबॉय बना जाए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लाए। अदा को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है पर वो कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन मर्द और तारक एक पब में होते हैं और मर्द जो है वो अदा को कॉल करता है, उसे बोलता है कि क्या वो उससे मिलने के लिए फ्री है। अदा उसे बताती है कि वो इस वक्त सिटी के बाहर है लेकिन अगर उसे आना है तो वो आ सकता है। मर्द सब कुछ छोड़ के अदा के पास जाता है। अदा अपनी फ्रेंड की वेडिंग में होती है और वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे का स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अदा मर्द को एक हाउस में ले जाती है, एक घर में ले जाती है और मर्द को बताती है कि एक घर उसने ख़रीदा है।
वो मर्द को बताती है घर उसके माँ बाप का था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी और उसके भाई की पढ़ाई के लिए ये घर बेच दिया था। और वो ये भी बताती है कि जो घर उसने ख़रीदा है ये वो अपने भाई को एज अ गिफ्ट में देगी, ताकि उसका भाई जो भी यहाँ पे बिज़नेस शुरू करना चाहता है वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। मर्द उससे पूछता है कि वो अपने भाई से इतना प्यार क्यों करती है। तो अदा उसे बताती है कि तुम नहीं जानते मेरे भाई ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। वो बताती है कि उसका भाई जो है वो मैथ में बहुत अच्छा है और यूनिवर्सिटी टॉपर था मैथ में, लेकिन उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में, जिसके कारण उसका भाई अपना सारा करियर छोड़ देता है ताकि वो अदा का ख्याल रख सके। अदा उसे बताती है कि उसके भाई को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफ़र आए थे, लेकिन उसके भाई ने वो सारी जॉब्स रिजेक्ट कर दी ताकि वो अदा का ख्याल रख सके, अदा के साथ रह सके। वो बताती है कि उसके भाई ने अपना पूरा करियर सेक्रीफाइस कर दिया ताकि अदा अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और बताती है कि आज वो जो भी है वो अपने भाई के कारण है। अदा मर्द को बताती है इस घर को ख़रीदने में तुम्हारा भी श्रेय जाता है। मर्द उससे पूछता है कैसे। वो उसे बताते हैं जो मास्टरपीस जिसकी तुम बुराई कर रहे थे और तुमने फाइनली उस मास्टरपीस को ख़रीद लिया, उस मास्टरपीस के पैसों को मिला के मैंने एक घर ख़रीदा है। अगली सुबह अदा अपने भाई तारक को कॉल करती है और उसे उस घर पे बुलाती है। ये बात सुन के मर्द वहाँ से चला जाता है। तारक वहाँ आता है और अदा उसे बताती है कि वो किसी से उसे मिलाना चाहती है, लेकिन वो ढूंढती है तो वहाँ उसे मर्द नहीं मिलता। मर्द भाग ही रहा होता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि वो कब तक आखिर भागेगा, क्योंकि उसे पता होता है उसे अदा से सच्चा प्यार हो गया। वो वापस जाता है अदा के पास। जैसे ही वो अदा के पास जाता है तारक उसे देख के बोलता है अरे ये तो वही है जिससे मैं प्लेबॉय की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये सुन के अदा को गुस्सा आता है। तारक जैसे ही घर देखने अंदर की साइड जाता है, अदा उस मर्द से बोलती है कि तुम्हारा जो मोटिव था मेरे करीब आने का वो तो अब पूरा हो गया, तो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ अभी मेरे भाई से दूर रहो, हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। और मर्द बहुत दुखी होता है, वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अदा नेट पे कुछ सर्च कर रही होती है और उसे नेट पे एक आर्टिकल दिखता है जिसमें कोरियंस और मर्द की कंपनी की डील के बारे में लिखा होता है। अदा वो सब पढ़ के शॉक होती है और वो तारक से पूछती है कि इस आर्टिकल में जो लिखा है क्या वो सच है। तो तारक जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ, एक बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं था और उसको बचाने वाला मर्द ही था। और वो ये भी बताता है कि जब भी वो किसी मुसीबत में फंसता है तो मर्द उसकी मदद करता है, और एक दुनिया में एक ऐसा लोता इंसान सिर्फ मर्द ही है जिसे वो अपना सच्चा दोस्त कह सकता है। अदा ये बात सुन के बहुत खुश भी होती है और उसे अपने किए पे पछतावा भी होता है। अदा डिसाइड करती है कि वो मर्द के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। मर्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और प्रेस उससे पूछती है कि आप ये चैलेंज जीत गए, आपको कैसा लग रहा है। तो मर्द उन्हें बताता है कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो चैलेंज जीत गया है। प्रेस उससे पूछती है कि जैसे आपने कहा था कि सक्सेस, मनी, वेल्थ ये खुशी का सिंबल है, तो आप इस बात पे बिलीव करते हैं। इतने में मर्द बताता है कि नहीं, अब मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। अगर आप मुझसे कुछ महीने पहले पूछते तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ मैं इस पे बिलीव करता हूँ, पर ये असली खुशी नहीं है। असली खुशी वो है जिसमें एक भाई अपनी पूरी ज़िंदगी अपना कैरियर सेक्रीफाइस करता है अपनी बहन को स्टैब्लिश करने में। असली खुशी वो है जहाँ एक बहन अपनी लाइफ की आने वाली खुशियों को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि वो अपने भाई का ख्याल रख सके। अदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है और वो ये सब सुन रही होती है। इतने में अदा रिपोर्टर्स के ग्रुप के बीच में से निकलती है। वो बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम भी इस खुशी का पार्ट बन सकते हो। फिर वो पूरी मीडिया के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं एक दूसरे से, और फिर एंड में जो सीन है उसमें दिखाया है कि पूरी फैमिली, तारक, अदा, उसका बेस्ट फ्रेंड और तारक की नई गर्लफ्रेंड और मर्द सारे एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारी ये मूवी की एंडिंग होती है। इस मूवी में मर्द का किरदार बरिस ने अदा किया है और अदा का एलिस ने। फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो ये मूवी की एंडिंग बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि कोई और एंडिंग इस स्टोरी को ज़्यादा सूट करेगी? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं कोई दूसरी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूं जो आप चाहते हैं तो प्लीज़ उसे भी नीचे कमेंट में लिखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।